लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये शब्द सुनते ही क्या आता है जहन में? शायद धूल भरी पुरानी किताबें और एकदम शांत माहौल। पर क्या हो अगर हम कहें कि ये सिर्फ किताबों को शेल्फ पर रखने का तरीका नहीं, बल्कि इंसानी ज्ञान के पूरे ब्रह्मांड को समझने की एक चाबी है? जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक साधारण से आइडिया ने पूरी दुनिया में जानकारी तक पहुंचने का तरीका ही बदल दिया। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? जरा सोचिए, दुनिया की सारी जानकारी एक जगह पर तो है, पर पूरी तरह से बिखरी हुई। ये बिल्कुल उस खजाने की तरह है जिसकी चाबी कहीं खो गई हो, और वर्गीकरण ही वो मास्टर की है जो इस खजाने का ताला खोलती है। बिना किसी सिस्टम के एक लाइब्रेरी ज्ञान का दरवाजा नहीं, बल्कि सिर्फ कागज का एक गोदाम बनकर रह जाती है। मतलब जानकारी का पहाड़ तो खड़ा है, पर उस तक पहुंचने का कोई रास्ता है नहीं। और यही वो अराजकता थी, यही वो केओस था जिसे किसी को सुलझाना था। तो चलिए सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। ज्ञान को एक क्रम में रखने के जो शुरुआती तरीके थे, वे आखिर नाकाम क्यों हो रहे थे? ये समस्या जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। सोचकर देखिए, अगर हम किताबों को सिर्फ लेखक के नाम या उनके टाइटल के हिसाब से लगा दे तो क्या होगा? एक ही विषय पर लिखी गई किताबें पूरी लाइब्रेरी में बिखर जाएंगी। भौतिकी की एक किताब ए अक्षर वाले लेखक के पास होगी तो दूसरी जी वाले के पास। वहीं अगर विषय के हिसाब से किताबें रखी जाएं तो एक जैसी सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाती है। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक सहायक अनुक्रम या हेल्पफुल सीक्वेंस बनाना। इसका मतलब सिर्फ किताबें ढूंढना आसान करना नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद कुछ और था। मकसद था कि जब कोई एक विषय की किताब खोजे तो उसे आसपास वो किताबें भी मिल जाएं जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था कि उसे उनकी जरूरत है। और इसी से तो ज्ञान की दुनिया के नए दरवाजे खुलते हैं। और इस बहुत बड़ी चुनौती को सुलझाने के लिए एक विजनरी सामने आए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस पूरी अराजकता में एक पैटर्न देखा और पुस्तकालयों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने का बीड़ा उठाया। डॉक्टर रंगनाथन का सफर सच में किसी कहानी जैसा है। सोचिए, 1892 में जन्मे एक गणित के लेक्चरर को 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी का पहला लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। उन्हें इस काम की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो वो लंदन गए और वहीं पश्चिमी पुस्तकालयों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके सिस्टम में कितनी बड़ी बड़ी खामियां हैं। बस इसी एहसास ने उन्हें 1933 में अपनी क्रांतिकारी खोलन क्लासिफिकेशन प्रणाली बनाने के लिए प्रेरित किया। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम का आइडिया आया कहां से? जवाब आपको चौंका देगा, एक बच्चे के खिलौने से। हुआ यूं कि लंदन के एक स्टोर में डॉक्टर रंगनाथन ने बच्चों को मैकेनो सेट से खेलते हुए देखा। उन्होंने गौर किया कि कैसे बच्चे छोटे छोटे अलग अलग पुर्जों को जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं। बस वहीं उन्हें वो यूरेका मोमेंट मिला। उन्होंने सोचा, क्यों ना ज्ञान के साथ भी ऐसा ही किया जाए? किसी भी विषय को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जाए, यानी एनालिसिस, और फिर उन्हें एक खास क्रम में वापस जोड़ा जाए, यानी सिंथेसिस। इससे हर विषय का यूनिक एड्रेस या क्लास नंबर बन सकता था। तो ये जो मैकेनो सेट वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, वो असल में क्या थे? रंगनाथन ने पूरे ज्ञान को 5 मूल श्रेणियों में बांटा जो उनके पूरे सिस्टम की नींव बने। उन्होंने 5 मूलभूत श्रेणियों का एक ढांचा तैयार किया, जिसे PMEST के नाम से जाना जाता है। P यानी पर्सनैलिटी, मतलब मुख्य विषय। M यानी मैटर, मतलब उसका गुण। E यानी एनर्जी, मतलब क्रिया। S यानी स्पेस, मतलब जगह। और T यानी टाइम, मतलब समय। किसी भी किताब के विषय को इन 5 चश्मों से देखकर उसका एक सटीक कोड बनाया जा सकता था। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए विषय है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। इसमें पर्सनालिटी का इस्तेमाल ये बताने के लिए होता है कि बात किस पौधे की हो रही है या फिर उस पौधे के किस हिस्से की, जैसे कि जड़, तना या पत्ती। और यही लॉजिक रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में भी काम करता है। वहां पर्सनालिटी पक्ष किसी पदार्थ या केमिकल को दिखाता है। इससे पता चलता है कि सिस्टम कितना लचीला और सटीक था। और यही सिद्धांत चिकित्सा विज्ञान में भी लागू होता है, जहां पर्सनालिटी शरीर का कोई अंग जैसे दिल या फेफड़े हो सकता है। तो देखा आपने, चाहे पौधा हो, केमिकल हो या इंसानी शरीर, एक ही सिद्धांत सब पर लागू होता है। यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती थी। तो ये सिर्फ किताबों को अलमारी में लगाने का एक तरीका नहीं था। डॉक्टर रंगनाथन ने असल में ज्ञान के पूरे ब्रह्मांड का ताला खोलने की एक चाबी बना दी थी, और इसका असर दुनिया भर की लाइब्रेरियों पर और लोगों पर बहुत गहरा हुआ। उनकी ये पूरी प्रणाली
असल में उनके दिए गए पुस्तकालय विज्ञान के 5 मशहूर सूत्रों को सच करने का एक जरिया थी। उनका दर्शन बहुत सरल था। हर पढ़ने वाले को उसकी किताब मिले, हर किताब को उसका पढ़ने वाला मिले और पढ़ने वाले का समय बचे। यह सिस्टम इन ऊंचे आदर्शों को जमीन पर उतारने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। एक अच्छी तरह से व्यवस्थित लाइब्रेरी सिर्फ साफ सुथरी नहीं दिखती, वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। पढ़ने वालों का समय बचता है, लाइब्रेरियन को यह समझने में मदद मिलती है कि कलेक्शन में कहाँ कमी है, और सबसे जरूरी, सही जानकारी सही इंसान तक पहुंच पाती है। ये ज्ञान के मैनेजमेंट को एक नई ऊर्जा देता है। आखिर में बस एक सवाल, हम सब मानते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। तो जरा सोचिए, उस ज्ञान को जब व्यवस्थित कर दिया जाए, उसे ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, तो वो कितनी बड़ी शक्ति बन जाता है। शायद यही दुनिया को आगे बढ़ाने की असली ताकत है।